देखिए दोस्तों, किसी ने हमसे पूछा था कि भैया नफ़रत दूर कैसे करें, इसके ऊपर वीडियो बनाइए। तो देखिए, नफ़रत ख़त्म करने से पहले हमें ये समझना होगा कि ये नफ़रत पैदा कैसे होती है। पहले इसकी जड़ पे जाना होगा, क्योंकि अगर हम ये जानेंगे कि नफ़रत ख़त्म कैसे करें तो ऐसे कहाँ तक नफ़रत ख़त्म करते रहोगे। नफ़रत फिर होने लगेगी, फिर ख़त्म करोगे, फिर किसी से नफ़रत होने लगेगी, फिर ख़त्म करोगे। बार बार ये सिलसिला चलता रहेगा। इससे अच्छा है कि पहले इसकी जड़ पे जाओ कि आखिर ये नफ़रत कैसे पैदा होती है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं ये नफ़रत पैदा कैसे होती है। जैसे मान लीजिए कोई भी इंसान है जिसने मेरे साथ गलत किया या किसी और के साथ गलत किया, या वो मेरे अनुसार नहीं चल रहा है, गलत काम कर रहा है, मैं उसे रोक रहा हूँ, वो नहीं रोक रहा है और मैंने उसे हद से ज़्यादा रोकने की कोशिश की, तो उसने मुझे भला बुरा बोल दिया, मुझे गलत सलत बोल दिया और मेरा अपमान भी कर दिया। इससे क्या हुआ, मुझे और ज़्यादा गुस्सा आ गया तो मैंने और ज़्यादा मैंने भी जो है भला बुरा उसको बोल दिया। इससे क्या होता है, फिर नफ़रत पैदा हो जाती है। मुझे यह सोचकर नफ़रत हो जाती है कि यार मैंने तो इसको अच्छा बोला, ये मुझे गलत समझ रहा है, मुझे उल्टा सीधा बोल दिया इसने, तो फिर नफ़रत हो जाती है। और जो उसने मुझसे गलत सलत बोला, मैं उसको भुला नहीं पा रहा हूँ कि उसने ऐसे कैसे बोल दिया मुझसे, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। पलट कर मैंने भी उससे गलत सलत बोला, वो भी बहुत गुस्से आ रहा है कि उसने मुझसे इतना बुरा बोला। अब मुझे इससे कभी ज़िंदगी में बोलना नहीं है, कभी इसकी मदद नहीं करनी है, कभी इसके पास नहीं जाऊंगा, कभी मैं इसके आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। आज से ये मेरा भाई नहीं है, आज से ये मेरा दोस्त नहीं है, आज से मेरा बाप नहीं है, आज से ये मेरी पत्नी नहीं है या मेरा पति नहीं है। यह सोचकर वो हद से ज़्यादा फिर नफ़रत पैदा हो जाती है। और फिर जो अपमान किया, जो गलत सलत बोला, उसको वो लोग लंबे समय तक भुला नहीं पाते हैं। ना सामने वाला भुला पा रहा है, ना हम भुला पा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, एक नफ़रत बरकरार रह रही है, नफ़रत और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो इस तरह से नफ़रत जन्म लेती है। तो हम अक्सर देखते हैं कि नफ़रत के कारण लोग एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं। सगे भाई एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो नफ़रत पैदा है। उसने अपमान कर दिया, इसने मेरा काम नहीं किया, मैं इसका काम क्यों करूं। यही वो सोचता है, इसने मेरी मदद नहीं की तो मैं इसकी मदद क्यों करूं। ये मेरी शादी में नहीं आया, ये मेरी बेटे की शादी में नहीं आया तो मैं इसके बेटे की शादी में क्यों जाऊं। वो भी यही सोचता है, वो भी यही सोचता है। अब एक दूसरे से वो इस तरह से सोच रहे हैं, इससे क्या कर रहे हैं, वो और ज़्यादा नफ़रत को बढ़ा रहे हैं, बरकरार रख रहे हैं। तो देखिए, यहाँ कोई किसी की मदद ना करने से कोई इंसान मर नहीं जाता है, उसको रोटी मिलना बंद नहीं हो जाता है। ऐसा नहीं है कि उसका काम रुक गया, मैं उसकी मदद नहीं करूँगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका काम रुक जाएगा, ज़िंदगी उसकी बेकार हो जाएगी। ऐसा नहीं है। या वो मेरी मदद नहीं करेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा काम रुक जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। नहीं, यहाँ कोई किसी के बगैर किसी का काम नहीं रुकता है। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा परेशानी आ जाए, लेकिन काम किसी का नहीं रुकता है किसी के बगैर। तो यह सोचकर लोग एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं और एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहते हैं, बात नहीं करते हैं बिल्कुल भी। मन में बस वो वही पाले रहते हैं और कभी आमना सामना पर भी जाता है तो फिर से वो एक दूसरे को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं। इससे और नफ़रत पैदा होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि नफ़रत को ख़त्म कैसे कर सकते हैं। नफ़रत को ख़त्म करने से पहले यही है कि नफ़रत को पैदा ना किया जाए। जब कोई भी इंसान हमसे भला बुरा बोल रहा है, हमारा अपमान कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है, तो हमें ये देखना चाहिए ये अभी फ़िलहाल गुस्सा में है, क्रोध में है, ये कुछ भी बोल सकता है। जो इंसान हमें गुस्सा में उल्टा सीधा बोल रहा है, हमारा अपमान कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है, वही इंसान बाद में वो पछताता है। कब? जब उसका दिमाग ठंडा हो जाता है, वो अपने मन में सोचता है मैंने यार उसको बहुत भला
उल्टा सीधा बोल दिया यार, बहुत मैंने उसको भला बुरा बोल दिया, अब वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। इससे वो गिल्टी फील करते हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें एहसास होता है अपने आप पर, अपने आप को बहुत हीन महसूस करने लग जाते हैं कि मैंने उसको बहुत गलत सलत बोल दिया, मुझको नहीं बोलना चाहिए, अब वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। तो वो इंसान, उसने क्रोध में आके गलत सलत बोल दिया, उसको जब उसका ठंडा दिमाग हो गया, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया, मैंने गलत सलत बेकार बोला, ऐसा वो सोच रहा है, तो उसको तुरंत माफ़ी मांगना चाहिए, तुरंत आकर बोलना चाहिए कि भाई मैंने गुस्से में आकर तुझसे इतना उल्टा सीधा बोल दिया, उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। और देखिए, मैंने जो गलत सलत बोला, मैं गुस्से में था, इस वजह से मुझे पता नहीं चला मैं क्या बोल गया गुस्से में आकर, मुझे माफ़ कर देना। मैं आगे से ऐसी गलती करने की कोशिश में नहीं करूँगा और मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। तो माफ़ी ज़रूर मांगना चाहिए, भला सा वो इंसान माफ़ ना करे, लेकिन अगर वो इस तरह से बोल गया, माफ़ी मांग ली लेकिन सामने वाले, लेकिन मैंने उसे माफ़ नहीं किया, तो बाद में क्या होगा, बाद में मुझे एहसास होगा कि यार भाई सामने वाले ने मुझसे गलत सलत बोला, उल्टा सीधा बोला, उसने माफ़ी मांगी, मैंने उसे माफ़ नहीं किया, लेकिन यार काश मुझे माफ़ कर देना चाहिए था। बाद में मुझे भी थोड़ा एहसास होगा। तो इंसान क्रोध में आकर कुछ भी बोल जाता है। और दूसरी बात ये है कि वो इंसान मुझसे गलत सलत बोल गया, गुस्से में आकर मुझे भी देखना चाहिए कि गुस्सा में तो आदमी कुछ भी बोल जाता है, कोई भी काम ख़राब कर देता है, लेकिन हमें उसको दिल पर नहीं लेना चाहिए। किसी ने हमारी बेइज्जती कर दी, हमारे सगे भाई ने या बाप ने या किसी ने भी हमारी बेइज्जती कर दी, तो हमें उसको दिल पे नहीं लेना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए गुस्से में था इंसान, इस वजह से गलत सलत बोल गया, अब वो उसका दिमाग ठंडा हो गया, वो अपनी गलती का एहसास कर रहा होगा। तो कोई भी हमसे भला बुरा बोल रहा है तो पलटकर हम गुस्सा उसे दिखा सकते हैं, लेकिन बाद में हमें नॉर्मल हो जाना चाहिए। नफ़रत करने के लिए ज़रूरी है कि जो इंसान हमसे गलत सलत बोल के गया है, उल्टा सीधा बोल के गया है, उससे बोलना बंद नहीं करना चाहिए, उससे बात करना चाहिए। और जब हम पे कोई परेशानी आ गई और उसने हमारी मदद नहीं की, हमारे परिवार का या कोई भी है, हम पे परेशानी आ गई, उसने हमारी मदद नहीं की, तो कोई बात नहीं है। जब उस पे परेशानी आए तो हमें उसकी मदद कर देनी चाहिए। ऐसा करने से ही नफ़रत ख़त्म होती है। ऐसा करने से उसे एहसास होता है कि यार मैंने इसके साथ गलत किया और मैंने इसकी मदद भी नहीं की, लेकिन इसने मेरी मदद कर दी, तो ज़रूर मुझे भी इसकी मदद करनी चाहिए। ऐसा करने से एक नफ़रत ख़त्म होती है, इस बात को ध्यान रखें। तो नफ़रत जो पैदा होती है वो जब ही होती है जब उसे लगता है कि इसने मेरी मदद नहीं की या ये मेरे काम नहीं आया, इसने मुझे उल्टा सीधा बोल दिया, तो वहाँ फिर नफ़रत जन्म ले लेती है। तो कोई इंसान सही है, उससे किसी वजह से झगड़ा हो गया है, कुछ भी हो गया है, अपने परिवार का है और नफ़रत ख़त्म करना चाहते हैं, तो इस बात को ध्यान रखें, वो हमारी मदद करे या ना करे, वो हमसे उल्टा सीधा बोले या भला बुरा कैसा भी बोले, हमें उस पर नहीं ध्यान देना है। हमें हर बार उसकी मदद करनी है। वो आज नहीं तो कल एक ना एक दिन उसका दिल ज़रूर पिघलेगा, उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। अगर उसको एहसास नहीं होगा तो आसपास के लोग जो देख रहे होते हैं और भी होते हैं, वो भी बोलते हैं कि उसने तेरी इतनी मदद की, वो तेरे साथ इतना अच्छा कर रहा है और तू उससे नफ़रत कर रहा है, तो सभी लोग उसको फिर गलत बताते हैं, जिससे क्या होता है वो नफ़रत को भुला देता है। अब मान लीजिए मेरा भाई है, उसने मेरी मदद नहीं की, मुझे उल्टा सीधा बोल दिया, मेरा अपमान कर दिया, तो अपमान कर दिया, अब जैसा व्यवहार उसने मेरे साथ किया मैं भी उसके साथ वैसा व्यवहार करूं, तो ऐसा करने से क्या होगा, लोग हंसेंगे, नफ़रत बढ़ेगी हद से ज़्यादा, ना वो मेरी मदद करेगा ना मैं उसकी मदद करूंगा। इससे क्या होगा, नफ़रत और ज़्यादा फैलती जाएगी। तो इसका तरीका यही है कि उसने गलत सलत बोला मुझसे, मैंने भी उससे गलत सलत बोल दिया पलट कर। अब बाद में हमें नफ़रत ख़त्म करनी है तो इसका तरीका यही है
को उसने जो कुछ किया हमारे साथ उसको नज़रअंदाज करो, उसकी मदद करो, उसे प्यार दो, अपनी जान से ज़्यादा उसे प्यार करो। जब हम उसे अपनी जान से ज़्यादा प्यार करेंगे तो वो एक न एक दिन हमसे भी अपनी जान से ज़्यादा प्यार करने लग जाएगा। लेकिन ऐसे सभी लोग नहीं होते हैं, इस बात को ध्यान रखें। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि इनसे नफ़रत ही करके रखना चाहिए, उनको दूर ही रखना चाहिए, तभी हमारा जीवन अच्छे से कट सकता है, अच्छे से हमारा जीवन यापन हो सकता है। अगर हमने उनकी गलतियों को नज़रअंदाज कर दिया, उनसे दोस्ती कर ली, उनसे हाथ मिला लिया, तो फिर से हम परेशानियों को दावत दे देते हैं। तो कुछ लोग तो होते हैं जिनसे नफ़रत बरकरार रखनी चाहिए, दूर रहना चाहिए। जो आत्मा से जो क्रूर है, जिसके अंदर दया नहीं है और जो हमारे प्यार पे इसका ध्यान ही नहीं जा रहा है, काफ़ी समय से हमने माफ़ कर दिया लेकिन वो फिर भी ऐसा का ऐसे ही है बना हुआ, अज्ञानी है, लोभी है, लालची है, तो ऐसे इंसान से तो हमें दूर ही रहना चाहिए, चाहे वो भला सा कोई भी हो। लेकिन हमें लगे कि ये इंसान वैसे दिल से अच्छा है, साफ़ है, लेकिन ये मुझसे नफ़रत करता है और मैं भी इससे नफ़रत करता हूँ, इसकी बोली मुझे अच्छी नहीं लगती, मेरी बोली इसको अच्छी नहीं लगती, तो इसके लिए यही है कि उसकी गलतियों को नज़रअंदाज कर दो, बोल दो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा दोस्त है या मेरा भाई है, मेरे पिता है, मेरी पत्नी है, मेरी बहन है, गलत कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है तो अपना ही, यह सोचकर उसे माफ़ करें और उसकी मदद करते रहें, हेल्प करें। मदद करने से हर इंसान अपना हो जाता है और वो प्यार देने लग जाता है। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने इसके साथ इतना कुछ किया और इसने मेरे साथ कुछ नहीं किया। तो नफ़रत को बरकरार ख़त्म करने का यही तरीका है बस कि हमें बात ज़रूर करनी चाहिए। बात नहीं कर सकते तो कम से कम मदद करनी चाहिए, परेशानियों में साथ देना चाहिए, सबसे आगे आ जाना चाहिए। नफ़रत है, कितना बुरा लग रहा है उसको भूल जाना चाहिए, मदद के लिए सबसे आगे आ जाना चाहिए। और लोग हमसे नफ़रत करने लग जाते हैं तो इसका कारण ये भी है कि हम लोगों हमारी किसी से झगड़ा नहीं हुआ है, हमारा किसी से लड़ाई भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन अगर हम लोगों से बिल्कुल बोलना बंद कर दें, उनसे दुआ सलाम करना बंद कर दें, उनकी तरफ एक हल्की सी मुस्कान देना बंद कर दें, तो वो इंसान अपने मन में ये सोचने लगता है कि शायद ये हमसे नफ़रत करता है, इस वजह से ये बात नहीं करता, ना दुआ सलाम करता है, ना बिल्कुल बोलता है, कुछ नहीं, इसका मतलब ये हमें नापसंद करता है, नफ़रत करता है, इस वजह से ये इंसान हमसे नहीं बोल रहा है। लेकिन हमें पता है हम तो किसी से नफ़रत नहीं करते हैं। कुछ लोगों का ये स्वभाव होता है, वो किसी से बोलते नहीं हैं, अपने काम से काम मतलब रखते हैं, किसी की तरफ को मुस्कान नहीं देते हैं, किसी की खैर खबर नहीं लेते हैं, दुआ सलाम नहीं करते हैं, तो लोग उनको सोचते हैं कि ये नफ़रत करता है, इस वजह से हमसे नहीं बोल रहा है। तो हमको ये समझना होगा, लोगों से थोड़ी बहुत बात ज़रूर करनी चाहिए, बात नहीं कर सकते तो ये हल्की सी, कोई भी मिलता है जानता हुआ तो हल्की सी उसकी तरफ मुस्कान दे सकते हैं। मुस्कान देने से एक हल्की सी मुस्कान देने से सामने वाले के दिमाग में ये संकेत जाता है कि ये इंसान मुझे पसंद करता है, ये मुझसे नफ़रत नहीं करता है। अब ये दुआ सलाम, राम राम, नमस्ते, जो कुछ भी करते हैं, ये क्यों ऐसा चलाया गया था? ये ऐसा इसलिए चलाया गया है, मान लीजिए कोई भी इंसान है, वो मुझसे बोलता नहीं है, लेकिन जब वो मुझसे मिलता है तो मुझसे नमस्ते कर लेता है और मेरे हालचाल पूछ लेता है, हल्की सी मुस्कान देता है, तो इससे मुझे पता चल जाता है कि हाँ, ये इंसान मुझसे खुश है, ये मुझे पसंद करता है, ये मुझसे प्यार करता है। लेकिन ये बात मुझसे इसलिए नहीं कर रहा है, हो सकता है कुछ बिजी हो, काम ऐसा हो, या कुछ लोगों का ये स्वभाव होता है वो बात ज़्यादा किसी से नहीं करते हैं, तो वो नफ़रत नहीं करते हैं,
तो ये दुआ सलाम करने की जो परंपरा चलाई गई थी वो इसलिए ही चलाई गई थी ताकि लोग एक दूसरे से नफ़रत ना करने लग जाएं। अब कोई किसी से नमस्ते ना करे, ना किसी की तरफ को मुस्कुराए, ना बिल्कुल बोले, तो एक दूसरे के मन में ये शक चला जाएगा। लोग यही सोचेंगे अपने मन में कि शायद मुझसे नफ़रत करता है, इसमें इससे बात नहीं कर रहा है। तो अंत में यही कहूँगा, नफ़रत ख़त्म करने के लिए मदद कीजिए। मदद नहीं कर सकते तो हल्की सी मुस्कान दीजिए, हाय हेलो कीजिए, मदद कीजिए, दुआ सलाम करते रहिए। ऐसे करने से ही नफ़रत दिल में से निकलती है और नफ़रत दूर हो जाती है। नफ़रत ख़त्म करने का यही तरीका है, जितना ज़्यादा प्यार दोगे उतनी ही नफ़रत दूर हो जाएगी बस। अब प्यार कैसे भी दे सकते हैं, मदद करके जता सकते हैं, परेशानी में साथ देकर ये सामने वाले को एहसास करा सकते हैं कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं नफ़रत करता था वो मैं भुला चुका हूँ। ये सब हद से ज़्यादा मदद करने से, प्यार करने से, मीठा बोलने से, दो बातें प्यार से कर लेने से ये सब कुछ जाहिर होता है कि हम तुमसे प्यार करते हैं, हम नफ़रत नहीं करते हैं। कभी भी देख लेना ज़िंदगी में, जो इंसान किसी से नफ़रत करता है तो वो उससे बोलना बंद कर देता है, वो कभी बात नहीं करता है, ना उसकी तरफ को मुस्कान देता है, और कभी नज़रें मिल भी जाती हैं तो वो घूर के देखता है, जिससे नफ़रत और ज़्यादा बरकरार रहती है। और जो इंसान हर किसी से, जिसकी आदत है हर किसी से बोल जाना, मुस्कान देना, हालचाल पूछ लेना, चाहे भला सा उसकी कितनी भी लड़ाई हो गई हो उससे, लेकिन फिर भी वो बात कर लेता है, तो ऐसे इंसान से कोई नफ़रत नहीं करता है। ऐसे लोगों के बहुत कम शत्रु मिलते हैं। और इस बात का भी ध्यान रखें, इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई गलत कर रहा है तो उसको रोक नहीं रहे हैं, टोको, डांटो, समझाओ, यहाँ तक हो सके तो उसकी पिटाई भी लगाओ, सब कुछ करो, सुधारने की कोशिश भी करो, लेकिन उससे बोलना बंद मत करो। बोलना बंद कर दिया तो वो नफ़रत करने लग जाएगा, जो काम कर रहा है उसको वो और ज़्यादा करेगा, और ज़्यादा गलत काम करेगा। तो प्यार से उससे बोलते भी रहिए, उसे सुधारते भी रहिए, और उसे बताते भी रहिए कि जैसा आप हमसे बोलते हैं मुझे आपकी बातों का बहुत बुरा लगता है, आप इस तरह से मत बोलिए हमसे, हमें बहुत बुरा लगता है। ऐसे सामने वाले को एहसास कराते रहिए, बोलते भी रहिए। जो बोलना बंद कर देता है उसकी नफ़रत और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।